आइए आज की प्रार्थना सभा हम आराधना की सभा प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, करुणा के लिए, जो आप हमारे से हर एक के जीवन में हर दिन करते चले आ रहे हैं। ये आपकी बड़ी दया है प्यारे पिता की हम मिट नहीं गए परंतु हम जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद हो आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपने हमसे प्रेम करके अपने प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के लिए दिया और उन्हीं के उस पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, छुटकारा मिला, जीवन मिला। धन्यवाद देते हैं आपने हमें अपना लहू बहा करके प्रभु यीशु मसीह मोल लिया, खरीद लिया। आपने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है, इसके लिए हम आपके हैं और आपके ही होके रहें, ऐसी ही दया चाहते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा की सहभागिता के लिए कि जो हमारे आपने दिया है हमारे लिए एक सहायक के रूप में, और आपसे वो सुन करके हमें उन बातों को सिखाते हैं, बताते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है और वो जीवन जो अनंत का है। और इसीलिए आपने उन्हें दिया है कि उस पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से हम इस जीवन में उन बातों को जो हमने ना देखी, ना सुनी, ना हमारे चित्त में चढ़ी है, जान सके और आपके योग्य बन सके। समय समय पर आप अपने दास और भक्तों को भेज भेज कर बड़े यत्न से आप हमें सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हमें चिता रहे हैं इन अंतिम समयों में कि हम अपने विषय में सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। आप सब बातों को हमें बताने में बिल्कुल भी प्रभु जी कुछ भी कतई लापरवाही नहीं करते हैं, परंतु आप हमें बड़े ही प्यार से प्रभु जी समझाते हैं और हमारे जीवन को बचाने के लिए और अपने योग्य बनाने के लिए आप हमें अपने लिए प्रभु जी अपने वचन को भेज भेज कर हमें सिखा रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में भी प्रभु जी आपने अपने दासों के द्वारा, जिन्हें आपने तैयार किया, आत्मा के द्वारा बातों को सिखाया। और प्रभु जी यही आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आपके उद्धार से वंचित न रहे और उस उद्धार के कार्य में बढ़ता चला जाए और उसको पूरा करते हुए एक दिन आपकी योग्य बनने, आपके सामने खड़े होने के योग्य बन जाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस इंटरनेट के द्वारा हम सब आपस में जुड़ जाते हैं, हम अपने मनों को खाली करते हैं, आपकी ओर देखते हैं, हमारे कान आपकी ओर लगे रहें। जो समय आपने हमें दिया है उसमें हम आपकी स्तुति, आराधना, आपकी बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक की सहायता हो, ताकि जो भी इसमें आते हैं प्रभु जी, मिलते हैं, हर एक के मुंह खुलने पाए कि जो काम आपने उनके जीवन में किया है उससे बड़ाई करें आपकी। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम में से जो जितने भी जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं या प्रभु की महिमा या स्तुति करना चाहते हैं, जो भी है हम करने और प्रभु की महिमा करते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आप सबों को अवसर है। झरना नमतरी से हो ना? झरना, चंपा। जी जी आंटी। जय हाँ, मसीह जी। जय मसीह की। चलो प्रभु की स्तुति करो, कुछ भी जो आता है ना। जी। हम ही लोग ये हैं सब लोग। बच्चा बच्चा बहुत हाँ, शोर कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। इसलिए ना मैं कुछ कह नहीं पाती। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चंपा बहन, आप
अच्छा ठीक है। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी हाँ, पिता अजय भैया भी आ गए हैं। जय मसीह की भैया। शालोम। हम लोग को सिखा के गए हैं भैया कि शालोम बोले, ताकि एक दूसरे को शांति मिले। प्रभु की स्तुति में एक गीत को गाते हैं। एक 116 भजन संहिता 116 को। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, इस आह्वान मेरी गिड़गिड़ाने को सुना है। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इस जीवन भर उसको पुकारा करूंगा, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं धोलों की सकेती में पड़ा था, मैं धोलोक की सकेती में पड़ा था। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, मेरे प्राण को मृत्यु से आंखों को आंसू बहाने से, मेरे प्राण को मृत्यु से आंखों को आंसू बहाने से, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, तब मैंने यहोवा से विनती प्रार्थना की, तब मैंने यहोवा से विनती प्रार्थना की, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, यहोवा ने जितने उपकार किए हैं
उनका बदला मैं क्या दूं। यहोवा ने जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं। इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में एक व्यक्ति प्रभु के प्रेम को जब जान जाता है, हर बातों के लिए उसका धन्यवाद करता है कि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना, उसने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया, आंसू बहाने से बचाया। इसलिए वो कहता है कि उद्धार यहोवा ने जितने उपकार किए, उसका बदला मैं उसे क्या दूं। आप में से भी हर एक को अवसर है प्रभु की महिमा करने के लिए, चाहे तो स्तुति के द्वारा, चाहे वचन बोलने के द्वारा, चाहे गवाही देने के द्वारा। जिस भी प्रकार से अपने मुंह को खोल कर यीशु मसीह की महिमा करें, वो कर सकते हैं। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग थोड़ी देर देखते हैं। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 5 पद से मैं पढ़ती हूँ। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। प्रार्थना करती हूँ छोटी सी। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके पास आते धन्यवाद देते हैं आज के जीवित वचन के लिए जो आपने दिखाया। और धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप अपने वचन के द्वारा बातें करते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाते हैं। अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे नहीं परंतु हर बात में आपकी इच्छा पूरी हो। आप ही हमें बताएं और सिखाएं, ताकि हम आपकी सहायता से सीख करके उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके और उस जीवन को जी सके। अपने आप को आपके हाथ में देते हुए, आपके नाम की महिमा चाहते हुए, इस विनती को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। ये 5 पद में प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना है, इसकी चेलों की प्रार्थना बोल देते हैं। प्रभु की प्रार्थना चेलों के लिए जो है वो 13 से लेकर के 16 तक जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बातें बताना शुरू की। और इसलिए वो शुरू करते हैं, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। एक बात प्रभु यीशु मसीह हमेशा से करते थे, और वो है अपने पिता की महिमा। कभी भी वो उनकी इच्छा के विरोध में गए नहीं, ना उनसे बिना पूछे कोई बात न कहे न करे। यूहन्ना 8 में बोलते हैं कि जो मैं कहते सुनता हूँ, जो मैं करते देखता हूँ पिता, मैं वही करता हूँ। यूहन्ना 8 उसका 38, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। तो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य जो था, वो हमारे जीवन के लिए जो बातें वो पिता से सीखते थे, जो कहते सुनते थे, वो ही बातें वो हमसे
कहते थे, करते थे। जो वो पिता से के यहाँ देखे और वही करते, कहता हूँ तो बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हमें भी उस पिता का ही आदर करते हुए उन बातों को सुने जो वचन से हमसे बातें करते हैं, और वचन में मिलावट नहीं करते हैं। ऐसा पहला कुरिन्थी दूसरा कुरिन्थी 2:14 के आगे से उन बातों को वचन में भाई पौलुस बोलते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कभी भी कोई भी दिन नहीं जाता कि अपने पिता से बात ना करे, चाहे कितनी भी थकावट रहे, चाहे कितना भी प्रभु अपने लोगों के बीच में काम करें जो सेवा करते थे। लेकिन हमेशा लिखा है एकांत में वो पिता के पास जंगल में, पहाड़ में चले जाते थे बात करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है सच में कि वो हमेशा अपने पिता से बात करने जाते थे। यूहन्ना 7:53, यूहन्ना 7:53, तब सब कोई अपने अपने घर को गए। आप लोग जब पढ़ेंगे 6-7 तो पूरी बातें प्रभु यीशु मसीह की हैं। और 37 में लिखा 7 के कि जो वहां पर्व हो रहा था उसके अंतिम दिन वो खड़े होकर के बोलने लगे थे और सारी बातों को सुने। वहां पर जितने सिपाही, महायाजक, फरीसी, सब लोग जो भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने जब इन सारी बातों को कर लिया और उसके बाद सब अपने अपने उतने दिन के लिए जो पर्व मनाने आए थे जाने लगे, और सब लोग तैयारी किए कि हम अपने अपने घर को चले, अपना अपना सभी लोग सामान बांधे होंगे, इतने दिन से हम यहाँ थे करके। और सब कोई बातें सुने और सब कोई वहां पर आनंद किए। और उसके बाद लिखा है एक लाइन, तब सब कोई अपने अपने घर को गए। प्रभु यीशु मसीह को किसी ने वहां पर नहीं पूछा कि आप भी थक गए होंगे, आपको भी रेस्ट चाहिए, खाना चाहिए, आप चलिए हमारे यहाँ आराम करिएगा या खा लीजिएगा या नहा धो करके रेस्ट करिएगा। ऐसा कुछ भी कोई किसी ने ना किया, न कहा, न जिक्र है। क्योंकि जो यूहन्ना 8 का पहला है लिखा है, परंतु यीशु, ये बातें तो हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, जैसा कि हमेशा होता ही है कि हम लोग भी वैसे ही करते हैं। जब अपनी मीटिंग खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, हम लोग अपना खाना वाना खाए और अपने अपने कमरे में चल दिए। परंतु यहाँ पर जाने के बाद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए, किस लिए? कि वो पिता से बात करें। तो इतना थकावट, इतना काम, इतना दिन वहां रह करके भी वो समय निकाल करके पिता से बात करने चले ही गए, अलग होकर के। और भोर को फिर मंदिर में आए और सब लोग उसके पास आए। तो उनको पता है कि मेरे को अपने पिता से बात करना ही है, सीखना है, कहना है, जो वो कहेंगे सुनूंगा, वही कहूंगा, वही करूंगा। और फिर सुबह सुबह फिर आकर के वो बैठ कर, लिखा है, उन्हें उपदेश देने लगे। तो इस प्रकार से उनका, जहां भी हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं, वो अलग चले जाते थे और प्रार्थना करते थे। और यहाँ पर भी उन बातों को कहते हुए, अपने चेलों को बताते हुए वो कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है, अब घड़ी आ गई है कि पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और वो कहते हैं कि 5 पद में, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। कितने आरंभ से प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए तो ना उनको कोई कह सकता है कि वो एक अवश्य है कि शरीर में आए, चरनी में जन्म लिए, मतलब मरियम के द्वारा आए और चरनी में उनका जन्म हुआ था, रखे गए थे। ये सारी बातें तो हैं, लेकिन वो तो आदि अनादि काल के प्रभु हैं, युगान्युग। यीशु मसीह आज, कल और युगान्युग जीवित है, एक सा है।
तो इस प्रकार से जगत के होने से पहले जो पिता के साथ उनका जो संबंध था वो बना हुआ, और कह रहे हैं कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। मतलब हम लोग जितनों को प्रभु ने देखा और चुना और हमको अपने पास बुलाया, हम लोग धन्य लोग हैं। और कहते हैं कि वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह अपनी ओर से अपना कुछ भी नहीं, सब पिता की महिमा करने के लिए काम को कर रहे थे कि जो तूने मुझे दिया उनको मैं तूने मुझे जो दिया उनको तेरे वचन को मैं दिया, तो वो तेरे वचन को मान लिया। अब वे जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूं, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। सच में कि हम लोगों ने पूरा विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग से आए और पिता ने उन्हें भेजा है। और इसलिए यहाँ पर भी यूहन्ना 8 में उसके 42 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 8 का 42, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। तो उसने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है। पहला यूहन्ना उसका 4, वहां पर भी लिखा हुआ है 10 में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने भेजा है हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। 14 में भी लिखा है, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करके भेजा है। वो इसलिए आया है, वो इसलिए भेजा गया है कि वो जीवन दे, है ना, वो जीवन दे। और यहाँ पर भी लिख रहा है कि उद्धार करता करके भेजा, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा कि जीवन पाए, और ये उद्धार, जगत का उद्धार करता। तो ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। कि जो उस आदम की जो बातें थी, आदम के कारण से जो हम अलग थे, वो प्रभु ये चाहते हैं कि हम फिर से परमेश्वर की संतान बन जाए, उसके वंश, उसके घराने के हो जाए। और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, कि उन्होंने प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। सच में, इसलिए तो बोलते थे कि मेरे काम को देखकर देखो कि मैं पिता की ओर से आया। वो मेरे गवाह हैं। तुम इतना तो देखो, मैं परमेश्वर की ओर से निकल कर आया हूँ, परमेश्वर के पास चला जाऊंगा फिर से। फिर 9 में कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को जान रहे थे, जो जो मेरे पास आ रहे हैं वो पिता की ओर से आते हैं, पिता उनको मुझे देता है और वो तेरे हैं। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा करते हैं कि वो तेरे हैं। और यहाँ पर पहले भी उन्होंने कहा कि वो तेरे हैं। जहां पर भी हम लोग पढ़े हैं इसके आगे भी उसमें लिखा है कि वो तेरे हैं। तो हर बात में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की महिमा करते हैं कि जो मेरे को दिए हैं ना, मैं उनको आपका वचन पहुंचा दिया। जो आप मेरे को बोल रहे हैं वो मैं उनसे कह दे रहा हूँ, है ना। फिर जो कुछ मेरा वो सब तेरा है, और जो तेरा वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। तो प्रभु सच में हमारे लिए यीशु मसीह पिता की ओर से जो आए हैं कि उसकी इच्छा इसलिए पूरी करें
कि हमारा जीवन बचाया जाए और हम जीवन में उन बातों को जान सके जो पिता हमारे जीवन के लिए चाहते हैं। और इसीलिए वो 2 बार बोलते हैं 14 में, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है ना। अभी हम लोग पढ़े कि उन्होंने ग्रहण कर लिया और मैं उनको तेरा वचन बता दिया हूँ। और वो वचन 6 में, उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। तो ये वचन पे विश्वास करने का जीवन वो होना ही चाहिए हमको सच में, हर परिस्थिति में। जबकि बहुत सारे लोग परिस्थिति को देख के घबराते हैं और वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। परिस्थितियां अपनी जगह आती ही रहेंगी, लेकिन वचन पे विश्वास करने का जीवन हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। जो उसने कह दिया वो कभी टलेगा ही नहीं। प्रभु ने कह दिया, जो उसने कह दिया मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, वो कभी छोड़ेगा ही नहीं। झूठ वो बोलते नहीं है, ना वो त्यागेंगे। जो जो बातें वो कह दिए हैं वो कभी वो टलेगी नहीं। गौरैयों को देखो, चिड़ियों को देखो, जो जो कह दिए कि मैं जब इनकी चिंता करता हूँ ये कि एक भी नहीं गिरती है, तो तुम्हारी चिंता कैसे नहीं। तो तुम किसी बात की चिंता मत करो, कल की चिंता जो रहेगी वो अपने आप हो जाएगा। और वाकई में इस बात की गवाही हर एक के जीवन में है, खुद के जीवन में, हम सबके जीवन में है। और इसको मानना ही चाहिए। किसी भी बात की चिंता लिख दिया तो फिर उसको मानना ही है, नहीं करना है। क्यों? मेरा जीवन तो प्रभु का है, वो मेरा पिता है यीशु। तो फिर वो सब कुछ वो जानते हैं मेरे लिए क्या आवश्यकता है। मुझे उसकी इच्छा पे चलना है बस, और उसके वचन पे विश्वास करना है दृढ़ता के साथ। आंधी तूफान चट्टाने टकराएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, बाढ़ आएगा, थपेड़े आएंगे, ऐसा लगेगा पूरा सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन उसी समय परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के हमको खींच लेते हैं, बचा लेते हैं। कुछ भी होने दो। आंधी तूफान आई चेलों के जीवन में, नाव में थे, प्रभु भी उसमें थे, और सच में उनका विश्वास नहीं था, इसलिए तो उन्होंने कहा अल्प अल्प विश्वासी हूं। तो हम लोग कितना अच्छा है कि हमारे लिए ये वचन है कि इसके अंदर हम लोग सब बातें समझ रहे हैं। उस समय तो लोग जी रहे थे लेकिन उनके पास वचन नहीं था, लेकिन उसको जी रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके। तो हमारे पास ये वचन है कि हम सारी बातों पर विश्वास करके जीने पाए कि उसने कह दिया। जिस प्रकार लूका में है धनवान लाजर का, तो पिछले दिन हम लोग सुन भी रहे थे मीटिंग में कि मेरे 5 भाई हैं, उनके पास भेज दे लाजर को। वो कहते हैं कि इब्राहिम की, उनके पास मूसा की व्यवस्था की किताबें हैं, उसको पढ़े और सुने। तो वाकई में ये जो है वचन, ये हमको इसीलिए दिया गया है कि हम इसको जीवन भर, व्यवस्था विवरण 17 में, जीवन भर पढ़ें और पढ़ते पढ़ते उसके सारी बातों को अपने अंदर आत्मसात करें पवित्र आत्मा के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे जो तूने वचन भेजा मैं उनको पहुंचा दिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया। वो तेरे हैं, तूने मुझे दिया, मैं उनको दे दिया हूँ। अब वो बोल रहे कि मैंने तेरा वचन उनको पहुंचा दिया है, आपने जो जो कहा मैं उनको बताते चला जा रहा हूँ। और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। और वाकई में प्रभु यीशु मसीह के अंदर कुछ भी नहीं था। वो बार बार बोलते थे कि मैं संसार का नहीं हूँ, और संसार का नहीं करके ये कहते थे 14 के 23-30 में, यूहन्ना में, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। हम लोग अभी तक संसार से नहीं छूटे हैं, कुछ ना कुछ संसार की बातें रहती हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में गवाही देते हैं कि मैं संसार का नहीं हूं, तो तुम भी संसार के नहीं रहो, नहीं रहो। और इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मेरा उसमें कुछ नहीं है, मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं है। और फिर उसने 16 में भी कहा
जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। और इसीलिए ये संसार से बिल्कुल अलग होने का जीवन प्रभु चाहते हैं। और इसीलिए कहते हैं 15 में, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, अर्थात बुराई से बचाए रख। तो प्रभु यीशु मसीह का एक ही ध्येय है कि हम संसार से बिल्कुल अलग रहे। हम मतलब प्रभु यीशु मसीह खरीद लिए हैं, तो उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम जिए। वो हमारा प्रभु है, हम उसकी माने। जो भी जिसका हो जाता है वो उसका ही काम करता है ना, उसका ही काम करता है। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि वो वचन के द्वारा सारी बातों को हमें सिखा रहे हैं। फिर 18 में, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसा ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। आज वही है, पिछले दिनों में यही था उद्देश्य मत्ती 28 का 19-20, जाकर सारी जातियों को क्या करो, चेला बनाने का। और उसके लिए फिर से हम लोग सक्रिय हो गए। और हमको सच में इस अंतिम समय में हर एक को जो जो काम मिला है उसको करना ही है। हर एक को अपना अपना काम जानते हैं, हर एक को काम दे दिया, हर एक को काम जता दिया है। तो इसलिए जो तोड़ा दिया गया है उसको, काम को, उस तोड़ा को बढ़ाना ही है और करना ही है। हमें बैठे नहीं रहना है, परंतु उस काम को करने के लिए बिल्कुल निकल जाना है, करना ही है। जिसको जो मिला है उस सेवा को उसमें लगाना ही है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य को फैलाने के लिए। तो इसलिए कह रहे प्रभु कि तूने जगत में मेरे को भेजा था, मैंने भी उनको जगत में भेज दिया, तैयार करके अब भेज दिया हूँ। तो प्रभु की ये प्रार्थना है कि जो जो काम पिता मुझे दे रहे हैं, मैं उन चेलों को देते जा रहा हूँ। मैं उन लोगों को देते जा रहा हूँ जो पिता आप मुझे दिए, मैं उन्हें दे रहा हूँ। वो तेरे हैं, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया, मैं उनको दे दिया, वो ग्रहण कर रहे हैं। आपने बताया संसार का मैं नहीं हूं, तो वो भी संसार के नहीं है, आप उन्हें अलग कर रहे हैं। सब बातों को वो हमारे लिए करते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद कि कह रहे हैं कि जैसे पिता 21 में, कि हे पिता, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। हम में हो मतलब कि सब कुछ, सब में हम एक हो जाए। पिता, प्रभु यीशु मसीह और हम, सब कुछ सब में एक हो जाए। 22 में की, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। सच में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। और इसलिए वो भी चाह रहे हैं कि हम भी उसी में होकर के एक हो जाए। और इसलिए तो यूहन्ना 15 में उन बातों कहते हैं कि वचन, जो मेरे वचन पे बना रहेगा, मेरा वचन जिसके जीवन में बने रहेंगे, है ना, 15 यूहन्ना 15 के साथ में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मतलब मेरा वचन तुम में बनी रहे। मतलब ये वचन को इतना इम्पोर्टेंस दिया है प्रभु ने, क्योंकि उसे मुंह से निकली हुई बातें हैं। सब प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से बोल बोल करके अपने लोगों के द्वारा लिखवाए। तो इसलिए बार बार ये वचन को महत्व देने के लिए बोलते हैं कि वचन को तुम बसाओ। आज कई लोग बोलते हैं हमसे प्रभु बात नहीं करते हैं। बात करेंगे प्रभु तो वचन से करेंगे, तो वचन को पहले अपने दिल में, अपने मन में बसाना है। जितना अधिक पढ़ते जाएंगे, जितना अधिक मनन करते जाएंगे, ये वचन अंदर जाएगा और पवित्र आत्मा हमको सुनाते जाएंगे और हमें हर स्थिति में इस वचन के द्वारा संभालते जाएंगे। और इसलिए ये वचन को पढ़ना और इसको मनन करना और इसमें बने रहने का जीवन होना ही चाहिए। वो स्थितियां आएंगी कि ये वचन हमसे बातें करेगा। पिछले दिनों में हमेशा, मतलब कह रही हूं मैं, कि प्रभु बात करते हैं हमारे बीच में। जब हम लोग अपने कमरे में थे और हम लोग वचन पढ़े, और वचन पढ़ने के बाद अपने अपना सब कुछ तैयारी में लग गए, प्रभु फिर से कहीं भी रहे हो मुझसे बात करते हैं। तो उसने कहा, अनुग्रह के बारे में बात हुई, तो उसी बात को कि इफिसियों 6:24 में लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन लोगों के साथ हो जो सच्चा प्रेम रखते हैं।
पिछले दिनों में बताई थी मैं। तो प्रभु बताने लगे कि ये अनुग्रह मैं क्यों किया हूँ। बहुत सारी बातें अनुग्रह के लिए, पर एक छोटी सी बात को प्रभु मेरे को बता रहे, सिखा रहे थे। ये अनुग्रह क्यों हुआ है तुम पर। और उसने तुरंत, वहां पर मैं वॉशरूम में थी, वहां पर बाइबिल तो नहीं थी, परंतु तुरंत प्रभु ने बात किया। और वो है फिलिपियो उसका 1 का 29 पद। फिलिपियो 1 का 29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो बोले ये अनुग्रह मैं इसलिए किया हूँ। अनुग्रह हुआ है कि तुम उद्धार पा लिए, और वो अच्छी बात। लेकिन मैं ना अनुग्रह जो किया हूँ, इसलिए किया हूँ कि तुम विश्वास तो करती हो, लेकिन साथ साथ तू दुख भी उठाते जा। जो परिस्थितियां आती हैं, मेरे पीछे होने के लिए दुख उठाते जा। पहला पत्रस 2:21 में भी लिखा, इसी के लिए तुम बुलाए भी गए। हमारी बुलाहट इसी के लिए है कि हम दुख उठाए, अच्छा अच्छा मिलते जाए, इसके लिए नहीं। प्रभु कितना अच्छा बात को वहां पर प्रभु के जन ने कहा सामर्थ के बारे में। कौन क्या है पता याद नहीं आ रहा है, कि कोई मुंह पे थूक दे, गाली बके और अपमान करे, बहुत कुछ करे, और उस समय सामर्थ्य मिले कि उसको सह सको। ये है कि वो सामर्थ जो मिलना है, ताकि उस पे जयवंत हो सके, कुछ भी ना कहे और सब कुछ सह ले। वो सामर्थ जो स्वर्गदूत उन्हें को दे रहा था सहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को। तो इस बात को प्रभु सिखाए, बोले इसीलिए तो मैं पौलुस को काटा चुभाया जो शैतान ने, तो इसलिए कह दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो प्रार्थना किया मेरे से, हटा दे हटा दे, लेकिन मैंने बताया मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो बात को छोड़ो। इसलिए दुख हारी विपत्ति, परेशानी, समस्या हटाते जाओ। मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैं हर बात को सॉल्व करते जाऊंगा। बस मैं उस टेस्टिंग को देख रहा हूँ, उस परीक्षा में, जंगल के जीवन में, कि तुम आगे बढ़ते पास होते जा रहे हो कि नहीं हो रहे। इजराइलों की तरह तो नहीं जीवन को जी रहे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उस समय की बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, लिखा है 1 कुरिन्थी 10 के 11 में। तो प्रभु कुछ बात नहीं छिपा है कि देखो उस समय के लोग ऐसा किए, अब तुम ऐसा नहीं करना। उस समय के लोग तिरस्कार किए, बलवा किए, बातें नहीं सुने, कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए, विश्वास नहीं किए, जाने के लिए तैयार नहीं थे, वहां के लोगों को देख के डर गए। तुम ऐसा मत करो। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु किसी भी बात में छोड़ते नहीं है, और बिल्कुल पकड़े रहते हैं हाथ को, और बोलते कि भाई चल, मैं हूं, सब कुछ तो मैं बनाया, सब कुछ मैं किया, मेरे द्वारा तो सब कुछ हुआ है। तो फिर किस बात का डर, और क्यों बात, चलने में तुमको क्यों तकलीफ होती है। तुम चलो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो इसलिए प्रभु यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि वैसे ही एक हो जैसे कि हम हैं। और फिर उसने आगे कहा कि 24 में, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है। फिर ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए कि एक ही बात को कह रहे हैं कि जिन्हें तूने मुझे दिया। हर बार वो बोलते गए हैं, जो तेरे हैं आपने मुझे दिया। यहाँ पर भी फिर बोलते हैं कि हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है। जितने लोग पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आ गए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए यही चाह रहे हैं कि जहां मैं हूं, वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। और यही बात उसने 5 पद में भी कह दिए थे कि अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे तेरे साथ। मतलब सोचने से कितना अद्भुत लगता है कि पिता और प्रभु यीशु मसीह का जो है, वो जगत के होने से पहले वो उनके साथ थे। यहाँ पर भी उसी बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा, और उस महिमा को देखने के लिए हमारे लिए भी उसने रख दिया है। और यूहन्ना 12 का 26 है,
यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हम लोग सब चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा करे किसी न किसी रीति द्वारा से। और एक ही बात है कि इस सेवा को करते समय अपने जीवन को देखने का भी अवसर है। जबकि पिछले दिनों में 2 कुरिन्थी 13:5 चार्ल्स भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, मसीह तुम में है कि नहीं, नहीं तो तुम निकम्मे, कुछ नहीं, यूजलेस हो। तो यदि है मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह, तो मुझे उसकी जो सेवा करनी है तो केवल उसकी महिमा करने के लिए, उसको ऊंचा करने के लिए मेरा जीवन नीचे होता चला जाए, नीचे नीचे। फिलिप्पी 2:5 से जो आगे बातें लिखी है हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत ही अद्भुत लगता है जब उसको मनन करें कि वो परमेश्वर के लेवल में थे और उसको हटा करके वो जब आए तो नीचे, उतने ऊपर स्वर्गीय देश से आए और वो नीचे 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 होते 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 पूरा इतना नीचे चले गए कि वो क्रूस की मृत्यु को सहे। इसीलिए परमेश्वर ने भी उनको फिर से नीचे से उठा के ऊंचा कर दिया, श्रेष्ठ कर दिया, सब में श्रेष्ठ कर दिया। तो कितना अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की कोई बात को नहीं टाले। हमेशा जो सुनते वो बातें, वही काम पवित्र आत्मा करते हैं। पवित्र आत्मा भी वही काम कर रहे हैं आज भी। 16 उसका लिखा हुआ है 13 में, 13 और 14। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। कितना अच्छा, प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता का सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर भी सुन करके ही कहेंगे, बताएंगे। जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, वो अपने मन से पवित्र आत्मा बोलेगा ही नहीं। बहुत ही सच में हम लोग को आदर और उसका ना रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान पवित्र आत्मा का। वो ही जेंटल, बहुत ही इतना अच्छा हमारे लिए सहायक को दिए कि वो कभी हमको शोकित नहीं करना चाहिए, ना उसको बुझाना चाहिए, ना उसका विरोध करना चाहिए, ना अनसुनी करना चाहिए, परंतु बहुत ही उसके हाथ में हमेशा रहना चाहिए। भले हमारा कुछ भी होता रहे, हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जब बोले तो बिल्कुल मानना चाहिए। और इसलिए कह रहे कि जब वो आएगा ना, सत्य का मार्ग तुमको बताएगा, वही सच्चाई बताएगा। क्योंकि हम लोग अपने आप से चल ही नहीं सकते बिना पवित्र आत्मा के। और वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, वो अपना कुछ बात नहीं कहेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह बोलते, जो कुछ मैं सुनूंगा वही कहूंगा। तो ये वही बोल रहे हैं कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। पिता का इतना अच्छा प्रबंध है हमारे जीवन के लिए कि उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, सहायक दे करके ऐसा काम किए हैं कि हम उन बातों को जान सकें जो पिता के हृदय में है हमारे लिए, कि हम क्या होते चले जाएं, पवित्र होते चले जाएं, सिद्धता की ओर बढ़ते। यदि वो सिद्धता की ओर बढ़ने की बातों कहते हैं, जैसे मैं पिता तुम्हारा सिद्ध वैसे तुम भी सिद्ध बनो, तो कई लोग बोलते हैं नहीं हो सकता, ये है मनुष्य है, ऐसा वैसा। नहीं, ये प्रभु ने वचन में कह दिया है तो वो काम करने के लिए सामर्थ्य देंगे ही। बस ये कि मैं अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित कर दूं, तभी वो बातें मेरे अंदर होती चली जाएंगी, सरल होती जाएंगी, मेरा मन जब उसके लगेगा। इसलिए ये कह रहे हैं 12:26 में कि तुम यदि मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी रहेगा। और वो बातें प्रभु दिखाते हैं कि मैं कैसी सेवा किया, जो हमारे जीवन के लिए मुश्किल है। सच बात है, सेवकों का, चेलों का पैर धोना, नम्र दिन हो जाना, सारी बात को जानना, यहूदा के बारे में जान रहे हैं फिर भी प्यार कर रहे हैं। 13 में लिखा हुआ, जैसा वो पहले प्रेम करते थे तो वो वैसा ही प्रेम अंत तक करते रहे।
मतलब कोई व्यक्ति के बारे में मैं जान गई कि वो मेरे से चिढ़ता है, मेरे बारे में बोल रहा है और ऐसा कर रहा है, तो कितना ये कठिन लगता है कि कैसे उससे प्रेम करूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब सिखाते हैं और पवित्र आत्मा जब सिखाता है, तब वो सरल होता है कि नहीं, जब प्रभु ने कहा कि मैं ऐसा किया तो तुम भी करो, उसमें कोई एक्सक्यूज रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम मेरे पीछे आओ, मेरी सेवा करो। तो वो बातें, वो सेवा, वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस है। प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना, ये करना, परंतु प्रभु की सेवा कितनी अद्भुत बात है। जैसे मरियम ने किया, अपना सब कुछ उसने दे दिया, है नहीं। यूहन्ना 12 में है कि वो किस रीति से प्रेम, वो भी कीमती चीज है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वो सब हटा करके पहले प्रभु यीशु मसीह को। सही में, जो पिछले दिनों मलाकी को जब मैं पढ़ी और उन बातों को सीखी कि क्या, तो बड़ा खराब लग रहा था अंदर से कि सच में ये कैसी बातें हैं हमारे जीवन की कि हम लोग ऐसा उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि तुम पूछते हो कि हम किस बात में प्रेम किया हूं, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। क्या मनुष्य को ये कभी समझ में नहीं आएगा क्या कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे को दिया है और हम सबका जीवन बचाया गया है। तो बहुतों से तो ये बातें छिपी हुई हैं, इसलिए वो जानते ही नहीं है। लेकिन जो जानते हैं, इसलिए उनके लिए लिख रहा है कि इज़राइल में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। तो तुम पूछते हो मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। तो ये बहुत अ, हमारे लिए लज्जा की बात है कि हम ऐसा प्रश्न करें कि वो हमसे किस बात में प्यार किया। सब कुछ तो वही देते हैं, सब कुछ। ना हम अपनी सांस ले सकते हैं अपने आप से, ना हम अपने हृदय की धड़कन चला सकते हैं, सब कुछ वही करता है। फिर आदर मानना, भय मानना, सही है ही नहीं। अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, रोगी पशु चढ़ाते हो, मैं तुम्हारा ग्रहण नहीं करता। बरजा वो पशु चढ़ाते, मैंने जो कुछ जहाँ कहीं नहीं तुम्हारा कुछ काम में आता, जो फालतू चीज, वो चीज मुझे दे देते हो। चलता है, कोई नहीं देख रहा है, ऐसा सोच करके। लेकिन जिस प्रभु ने सब कुछ दिया है, उसको ही देने के लिए हमारे पास रहता नहीं है कि हम उसको उत्तम चीज चढ़ाएं, हाबिल की तरह। जिस प्रकार से उसने दिया कि हम सब बातों में सब श्रेष्ठता, प्रथम स्थान देके उसको हर चीज को ऐसा दें कि वो प्रसन्न हो जाए। और वो हमारा कुछ नहीं चाहता, तो बोलता है 50 में कि सब जानवर मेरे ही हैं, सब कुछ मेरा है, मेरा ही बनाया हुआ है। तो ना मैं मांस चाहता हूँ, ना लहू पीना चाहता हूँ, तुम केवल धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। वो हमारे मन को चाहता है कि हम पूरी रीति से समर्पित हो जाए। तो प्रभु का धन्यवाद है इन वचनों के लिए कि जिनको परमेश्वर ने हमको दिया है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। इसलिए प्रभु कहते हैं कि कोई मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा, हम उसके हाथ में रहेंगे। प्रभु हम सबकी सहायता करें आज के दिन में, इन वचनों के द्वारा हर एक को आशीष मिले और हम सब प्रभु के चरणों में रहने पाए और प्रभु की स्तुति और महिमा हमारे जीवन से होती ही रहे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमको जो वहां पे लेके गए इन दिनों में मीटिंग में, वो बहुत सारी बातों को सिखाने के लिए, तो साथ साथ जीवन को जीने के लिए, और जो बातें हमारे जीवन की आवश्यकता थी उन बातों को वहां पर प्रकट किया। और प्रभु का धन्यवाद कि अपने दासों को भेज करके उन्होंने हमारे जीवन की बातों के लिए जो बातों को रखा वचन के द्वारा, और हम सब ने उसका लाभ उठाया है वहां पर। और आज शेखर भैया और बीजी भाई जो आए हैं, आए थे वहां, वो निकल गए हैं सुबह चेन्नई के लिए। भैया चेन्नई में जाके सेवा करेंगे, शेखर भैया। और वो उसमें गए, अपनी गाड़ी से गए हैं, कार से गए हैं, वैन से। और क्लाडियस भाई भी थे यहीं पर घर में,
वो शाम को अभी दोपहर में गए हैं, वो बॉम्बे निकल गए फ्लाइट से। और बहुत अच्छा लगा कि कंटिन्यू परसों रात में उन लोग आ गए थे, यहीं घर में रुक गए थे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ हम लोग कल सुबह निकले फिर वहां से। और उनकी संगति फिर से मिली। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो प्रभु चाहते हैं उन बातों को शेखर भैया फिर से शेयर किए। और बहुत आशीष की बातें और भी सीखने को मिली, और आ, मनन करने के लिए मिला, और जीवन में उसको लगाने चलने में करने के लिए मिला। आज भी क्लाडियस भैया भी बहुत सारी बातों को बताए, अपनी गवाही को बताए, अपने जीवन की बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत आशीष की बातें बताए। तो हम सब बहुत ही आशीषित हुए। और एक अद्भुत बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की महिमा करती हूँ। सच में मैं तो एक ही बात जानती, यूहन्ना 7 का जो 18 में लिखा है कि जो अपनी बड़ाई चाहता है वो अपनी बातें कहता है, परंतु जो प्रभु की बातें करता है वो उसमें अधर्म नहीं, क्योंकि वही सच्चा है। और हृदय की लालसा यही रहती कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ही महिमा मेरे जीवन से हो। मुझे कोई ना जाने, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको जाने। और वहां मीटिंग में भी बहुत तेरे भैया लोग से, बहनों से मुलाकात हुई, जिनको हम इसमें ब्लेस्ड फैमिली में देखते थे, और वहां पर आमने सामने देखने पाए, आनंदित हुए, मिले। और कल के दिन क्लाडियस भैया जबकि मुझे नहीं जानते, और मुझको देखकर ही आज मेरे को बोले कि आपको देख के ही मैंने जान लिया कि आप प्रार्थना करते हो। एक अद्भुत बात परमेश्वर ने उनके द्वारा मेरे जीवन के लिए बताई, क्योंकि वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया और बोले कि मैं आपको प्रार्थना के लिए भार दूंगा। आप मैं बोली बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल दे सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही आपको देखा तो लगा कि आप प्रार्थना करने के लिए, फिर मेरे को गवाही बताई मैंने। और एक लिंक दिए हैं, वहां पर बॉम्बे में महिलाएं जुड़ती हैं, तो उनको, और कैसे मैंने भैया के सामने उन सारी बातों को रखा। और मुझको नहीं मालूम था, बाद में वो बताया, और मैंने सारी बातों को बताया प्रार्थना के लिए, कैसे 2007 से मुझको और भी जो प्रभु ने वचन से बोझ दिया, और कैसे पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की कि मैं पूरा 7 दिन प्रार्थना करूं, किस किस विषय के लिए, ये सब कुछ होली स्पिरिट ने सिखाया है। तो भैया फिर बताने लग गया और बहुत सारी बातों को बताया, और लिंक दिए कि वहां बहनें इकट्ठे होती हैं, उनके साथ जुड़ करके आप उन्हें बताएं। तो ये सब प्रभु की योजना है कि बैठे बैठे प्रभु ने अपने लिए, अपनी महिमा के लिए इंतजाम मेरे जीवन के लिए किया। वहां भी एक बहन मिली सुनीता नाम की, उसने भी बताया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, सच में महान परमेश्वर है, अद्भुत, और इतना अधिक प्रेम करने वाले हैं कि हमारे जीवन के लिए उत्तम से उत्तम बातों को उन्होंने रखा है, उत्तम से उत्तम बातों को। और आज जब ये भैया जा रहे थे, शेखर भैया, तो वही बात याद आ रही थी, हम सब जब छोड़ रहे थे, कि पौलुस भी जब चला जा रहे थे, तो वो वचन में बोलते तुम क्यों मेरा दिल तोड़ते हो, मतलब मुझे जाना ही है और सुनाना ही है, मुझे बताना ही है करके। तो प्रभु धन्यवाद हो, हम सब प्रार्थनाओं में उठाए हरीश भैया, शेखर भैया, चार्ल्स भैया, और जितने प्रभु के दास हैं उन सबको। और ये क्लाडियस भैया भी बॉम्बे में सेवा कर रहे हैं, पंकज भैया हैं, आशीष भाई जो वहां मिले वो भी वहां पर आए थे। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये सारी बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको सिखाते हैं, हम सबके जीवन में वो काम कर रहे हैं, और हम सब एक साथ बढ़े। एक बहुत अच्छी बात को बताए, गलाती 6:2, एक दूसरे का भार उठाने के लिए। सच में जो हम में से निर्बल जिस भी बात में है, विश्वास में हो चाहे कुछ भी, एक दूसरे को संभालते और उठाते रहें, कि हम कभी भी गिरे पड़े ना रहें। और वचन के द्वारा हम एक दूसरे, प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे को संभालते रहें। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना में जाएंगे, आइए मैं ही प्रार्थना करती हूँ।
अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर आपके चरणों में आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सच में आप महान परमेश्वर हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक जीवित मार्ग बताया और उसी मार्ग में आप हमें ले चल रहे हैं। आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो वचन को आप उनको बताते हैं वो आपकी सुन करके हमें बताते हैं और आपकी बातों को स्मरण दिलाते हैं। इतने अच्छे सहायक के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, जो सदैव हमारी सहायता करे, जो हमारे मन में उस प्रेम को डाला पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हर एक वचन प्रभु जो आप हमें दे दिए हैं वो हमारे हृदय में बसता चला जा रहा है और स्थितियां आती हैं और उस वचन से आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप हमसे बात करते हैं, ना केवल बात करते हैं, हमें समझाते हैं, ताड़ना देते हैं, सिखाते हैं, सीधे मार्ग में लाने के लिए आप अपने उपाय को करते हैं। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं, इस बात को जानते हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए हर बात कुशलता की करते हैं, भलाई की करते हैं, हानि की होती ही नहीं है। आपने कह दिया है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो हानि के लिए नहीं। सच में प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में जितने भी बातें आती रहती, उथल पुथल जो भी होता रहता है, बेफिक्र रहने के लिए आपने कह दिया, कोई चिंता नहीं करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। उस नाव में भी रहूंगा, आंधी में भी रहूंगा, तूफान में भी रहूंगा, तुमको मैं खींच निकालूंगा, तुम कभी डरना ही नहीं। सच में महान परमेश्वर आप हैं, स्वर्ग पृथ्वी सब चीज को बनाने वाले, जब सब कुछ सब करने वाले महान सर्वशक्तिमान पिता आप हमारे साथ, किसी बात का क्या डर, क्योंकि हम आपकी संतान, आपके वंश के, आपके घराने के, आपके परिवार के एक हियाव है प्यारे पिता। कि आपको जब पिता कहते हैं तो और भी अधिक आपके साथ गहरा संबंध हो जाता है कि आप हमारे पिता हैं। इसलिए हम आपसे कोई बात कहने के लिए भी नहीं हिचकिचाते और बोल देते हैं, और आप सुनते हैं और आप हमारी सहायता करते हैं, हमारी सुधि लेते हैं। मैं सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। अमन बेटे के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने प्रभु जी इस नेट के माध्यम से हम सबको जोड़ते हैं और हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। उन्हें दीजिए प्रभु जी कि ये जो प्रेम आपने करना सिखाया है वो सदैव सदैव बना रहे और इसके द्वारा हम सच में बताने पाए कि हम आपके चेले हैं, हम आपके हैं प्रभु जी। सहायता और मदद पवित्र आत्मा की चाहते हैं प्रभु, और यही बात करना वो प्रार्थना करते हैं कि इस जो भी बातें आप हमें सिखाते हैं वो बातों की चोरी कभी ना होने पाए, हमारे हृदय में वो वचन बसा रहे। जो हम सुनते हैं आपके वचन से वो हमारे दिल में, हमारे मन में बसा रहे, ताकि हम अपने कानों से प्रभु आत्मा की आवाज को सुनने पाए और इस जीवन में जब तक हमारी सांस है तब तक हम आपके नाम की महिमा के लिए खर्च होते पाए। हर एक जन को, हर एक जन को जो भी जिस भी स्थिति में है, आपके लिए ही काम करे प्रभु, आपकी सेवा करे। आप जहाँ हैं वहीं प्रभु हम भी जाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और इन सब से बढ़ करके जब कल के दिन में शेखर भाई ने बताया प्रभु जी कि मैं प्रेम में रोगी हूँ, हाँ प्रभु जी, ये प्रेम का रोग बहुतायत से सबके जीवन में रहे, वो प्रेम का रोग सबको लगा रहे, ताकि यीशु मसीह आपसे प्यार करने का जीवन सबका रहे। आपसे पाने का नहीं प्रभु जी, परंतु आपको प्यार करने का होने पाए, क्योंकि सब तो आप बिना मांगे ही दे रहे हैं। तो आपसे प्यार करने का जीवन सबका होने पाए प्रभु जी, ऐसी सहायता को चाहती हूँ। तो सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारे प्रियों के लिए, भाइयों बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ। हर एक को आशीष दें, हर एक को बढ़ाएं प्रभु जी, हर एक के मन में प्रभु जी आपके लिए आदर सम्मान भय बना रहे, ऐसी सहायता दया चाहते हुए धन्यवाद से बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। अमन को मैं देती हूँ। अमन आए कि नहीं आए? नहीं आए, अभी भी बाहर है वो। आप में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, या फिर जैसे भी। बेला दीदी कुछ बोलेंगे तो। जय मसीह की दीदी। शालोम भैया ने एक बात सिखाया है, क्लाडियस भैया, शालोम ही बोलिए, क्योंकि आप एक दूसरे को शांति देते हैं। तो शालोम दीदी शालोम मेरी बहन जी।
हाँ, बोलना चाहे बोलिए दीदी। आपको भी पूछ रहे थे वहां पर बहुत सारे लोग, हाँ। नहीं आए नहीं आए करके। हाँ। एक्चुअली क्या हो गया अभी, एनएबीएच का भी चल रहा है और ट्रांसप्लांट चालू हो रहा है। उस अरे तब तो खसक नहीं सकते। हाँ, तो उस कारण से मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही हूँ अभी। हम्म, थक जा रही हूँ एकदम काम कर करके, और हम्म। तो वही समस्या के कारण से नहीं निकल पाई मैं। अच्छा, वही मैं बोली एक दिन के लिए दीदी आऊंगी बोली थी, सुबह आऊंगी शाम को चल लूंगी। हाँ, मैं सोची थी हाँ। आऊंगी करके, बट छुट्टी नहीं मिल पाया मेरे को। बाकी सब तो सब अच्छे से हो गया ना? हाँ, बहुत अच्छा हो रही है, बहुत अच्छा हुआ। हम्म। पिक्चर्स देख रही थी कल मैं, जो डला हुआ है अच्छा। ब्लेस में। हाँ हाँ, और वो भी अमन बना दिए थे लिंक, हाँ हाँ हाँ। हाँ, सुबह का भी उसको बना देते थे। हाँ, मैं शाम बीच को। में थोड़ा सा ज्वाइन करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक गाड़िया ब्रदर का सुनी मैसेज, हम्म। और एक दिन शेखर भाई बोल रहे थे, पर उसमें उतना क्लियर नहीं था वॉइस। अच्छा। हाँ, तो ऐसी एक दो थोड़ा सा अटेंड करी थी। हम्म। हाँ रिकॉर्डिंग तो बनाएंगे बोले हैं, हाँ, भेजेंगे। पर वो क्या है, उसमें क्लियर इसमें नहीं आता है क्लियर। सच बात, हाँ। तो लिंक तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा जैसे अपन अभी क्लियर बात कर रहे हैं ना, ऐसा क्लियर नहीं आता हाँ आवाज। हाँ, हाँ हाँ हाँ। अच्छा वो अच्छा। इको होते रहता है आवाज, साउंड हाँ। एक कमरे के अंदर है करके साउंड वो होता है। सही बात। क्लियर नहीं आता, हाँ क्लियर नहीं आती है उसमें आवाज। हम्म। ठीक है, हाँ। अच्छा है। तब से जी हाँ। मुलाकात होती है वैसे, हाँ काफी लंबे समय, है ना? हाँ। वो मीटिंग छूटा, खाना वाना खाया तो शेखर भैया बोले मैं तो जाऊंगा यहीं घर। हम्म। और मेरे साथ दीदी थी चिरमिरी वाली, तो उनको छोड़ना था सुबह। तो अच्छा। फिर शेखर भैया, विजी भाई जो बाइबल छापते हैं वो, हम्म। क्लाडियस भैया और शेखर भाई के साथ जो लड़का रहता हुआ, अच्छा। और हाँ। निकी लेकर के आया घर। तो फिर हम्म। हाँ, रुके रात में, संडे सर्विस यहीं पर अटेंड की। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और फिर हम लोग कल सुबह आए वहां से, रायपुर से फिर वापस हुए अच्छा। मतलब। हाँ, हम्म। दीदी को छोड़ते हुए, दीदी को स्टेशन छोड़ के फिर इधर आए। अच्छा अच्छा। हम्म। फिर पता नहीं कैसे लोग रुक गए, कल ही निकलने वाले थे, फिर पता नहीं। अच्छा। फिर आज सुबह गए शेखर भैया, विजय भाई सुबह 10 बजे निकले चेन्नई के लिए। हम्म। और क्लाडियस भैया को निकी छोड़ने गया एयरपोर्ट रायपुर, अच्छा। वो निकल गए बॉम्बे। हम्म। हम्म। बहुत अद्भुत गवाही भाई उनका भी। हम्म। ये वो वाले क्लॉडियस हैं जो मेला में बुक्स का स्टॉल लगाते हैं, वही वाले क्लॉडियस है ना? नहीं नहीं नहीं, ये जब कोरोना चल रहा था तब शेखर भाई वहां से वो करते थे डेली, हिंदी में बोलते थे, उसका ट्रांसलेट ये करते थे बॉम्बे से। अच्छा। बॉम्बे में उस समय माना था ना कहीं इधर उधर जाना, तो अटक गए शेखर भैया। तो शेखर भैया हम्म। ऑनलाइन से ये वाला काम कर रहे थे, अच्छा अच्छा। सुनाने को। तो हम लोग उसमें अटेंड ज्वाइन कर लेते थे, जैसे अभी ब्लेस्ड में ज्वाइन करते हैं उस टाइम। उसके बाद ही अमन चालू किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी उसमें आता था, मेरे को नहीं मालूम था। तो बताया हाँ, कि कोविड में पेज चालू किए थे, हाँ। हाँ, तो बंद था, तो फिर हम लोग ने भी सोचा कि वो खत्म हो गया भैया वाला, तो फिर हम इन लोग चालू कर हम्म। दिए। तो अमन लोग ज्वाइन किए हैं, अमन लोग गए थे? हाँ, आए थे ना। पहले हाँ। यहीं आए थे वो लोग। अच्छा। हाँ, सब एक साथ आए थे ना छोटी लोग के साथ। हाँ हाँ तो हाँ शेखर भाई यहीं थे, तो बिल्कुल ऑर्डर चलता शेखर भैया का, तुम इधर हाँ ही हाँ आओ। तो हाँ। ट्रेन से उतर के वो आया था हेमंत भैया का लड़का लेने, तो वो सीधा उन लोग अच्छा। को यहीं लाया। हम्म। यहाँ पे बैठे बातचीत किए थोड़ा ऐसे ही। फिर उसके बाद फिर उन लोग अपना डोंगरगढ़ लेके चला गया छोटू। अच्छा अच्छा। उसके बाद सीधा वही मीटिंग में आए, फिर चले गए हम लोग। पता नहीं कब निकले, नहीं मालूम। 15 को निकलेंगे, कुछ ऐसा बोल रहे थे उस समय। 15 तक है मैं छुट्टी बाहर ऐसा। हूँ करके बोले, तो पता नहीं अभी कहाँ दिल्ली में है कि बात नहीं हो पाई।
दिल्ली शायद 15 तक पहुंचेंगे, ऐसा कुछ है, बोल बता रहे थे अच्छा, उस हाँ दिन। हाँ, हो सकता है बिलासपुर भी चले जाएंगे हाँ, सोनिया के। बिलासपुर, मेरे ख्याल से बिलासपुर गए होंगे। हम्म। ठीक है फिर। ठीक है।